नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा विशेषण का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए विशेषण की परिभाषा। विशेषण वह विकारी शब्द है जो विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखिए, विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे राम सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है। गीता मधुर गाती है। देखिए, दो हमारे वाक्य हैं। पहला राम सुंदर लड़का है, गीता मधुर गाती है। परिभाषा क्या है? विशेषण वह विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संभव सी बात है। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह तेज दौड़ता है। तो देखिए, तेज, मधुर और सुंदर ये तीनों हमारे क्या है? विशेषण है। क्योंकि सुंदर क्या है? राम की विशेषता बता रहा है, राम नाम का जो लड़का है। गीता है वो कैसा गा रही है? मधुर गा रही है। और जो वह हमारा जो सर्वनाम है वो कैसा दौड़ रहा है? तेज। यानी तेज, मधुर, सुंदर ये तीनों हमारे क्या है? विशेषण है। लिख भी लीजिए, इन तीनों वाक्यों में सुंदर, मधुर और तेज हमारे विशेषण शब्द है। क्योंकि ये तीनों विकारी शब्द राम, गीता, वह की विशेषता बता रहे। तो ये हमारे क्या है? तीनों विकारी है लेकिन विशेषता बता रहे, विशेषण कहलाएंगे। देखिए, इन तीनों वाक्यों में सुंदर, मधुर और तेज हमारे विशेषण शब्द हैं। क्योंकि ये तीनों विकारी शब्द राम, गीता, वह की विशेषता बता रहे हैं। तीनों विकारी शब्द कौन से हो गए? सुंदर, मधुर, तेज।
दूसरा पॉइंट हमारा विशेष्य, इसके बारे में भी जान लीजिए। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, यहां पर कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कमल विशेष्य कहलाएगा। इसलिए कमल क्या कहलाएगा? विशेष्य, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है। जो नीलकमल हमारा विकारी शब्द था, उसके बारे में हमने विशेषता बताई है। किसकी बताई है? कमल की। तो कमल हमारा क्या रहेगा? विशेष्य। यानी विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। नीलकमल हमारा शब्द था, यहां हम कमल की विशेषता बता रहे कि कमल कैसा है? नीला है। तो विशेष्य क्या हो गया? कमल। इससे अगला पॉइंट देखिए, नंबर 3। नंबर 3, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? मुख्यतः 4। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाण वाचक विशेषण। और नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के हमने 4 भेद बताए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 क्या था? सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए,
नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के रंग, रूप, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं। वह लंबा आदमी है। गीता सुंदर है। तो ये हमारे 3 उदाहरण थे। पहला, बगीचे में सुंदर फूल है। दूसरा, वह लंबा आदमी है। गीता सुंदर है। तो यहां क्या है? सुंदर, लंबा और सुंदर, ये तीनों हमारे क्या है? विशेषण विकारी शब्द हैं। विशेषण विकारी शब्द हैं। तीनों विशेषता बता रहे हैं। बगीचे में जो फूल है, फूल कैसे? सुंदर हैं। जो आदमी है वो कैसा? लंबा है। और गीता क्या है? सुंदर है। तो ये तीनों क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, वे विशेषण शब्द
जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कक्षा में चालीस विद्यार्थी उपस्थित हैं। क्या है? कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। दूसरा उदाहरण, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। एक और देखिए, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। तो 3 उदाहरण दिए हमने। पहला था कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, दूसरा दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, और जो तीसरा था उनकी दूसरी लड़की की शादी है। कौन सा विशेषण था हमारा? संख्यावाचक विशेषण। क्या परिभाषा थी? वो विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या की विशेषता का बोध करवाते हैं। तो देखिए, पहले उदाहरण में क्या है? 40 जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या के बारे में बोध करवा रहा है। दूसरा, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों यानी संख्या बता रहा है, कितने भाई हैं? 2। दोनों भाइयों की जो संख्या है उस संख्या की विशेषता बताइए। और तीसरे उदाहरण में दूसरे यानी जो दूसरी लड़की है उसके बारे में, यानी लड़की की संख्या की विशेषता बताई गई है कि उनकी कितनी लड़कियां थी। तो संभव सी बात है, दूसरी आया है, ये संख्यावाचक विशेषण है, दोनों संख्यावाचक विशेषण है, और 40 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हमारा कौन सा विशेषण रहेगा? संख्यावाचक विशेषण। इससे अगला देखिए, नंबर 3। अब तक हमने विशेषण के 4 भेद थे, 4 में से 2 पढ़े। पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा था संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण देखिए, परिमाण का शाब्दिक अर्थ है नाप तोल। देखिए, परिमाण का शाब्दिक अर्थ नाप तोल, अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम
की मात्रा व नापतोल वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा व नापतोल की विशेषता का बोध करवाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। देखिए, परिमाण का शाब्दिक अर्थ नापतोल, अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा व नापतोल की विशेषता का बोध करवाते हैं या विशेषता के बारे में बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, दूसरा बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, और नंबर 3 उसे 1 किलो चीनी चाहिए। परिभाषा क्या थी? जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या नापतोल की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो पहले उदाहरण में देखिए क्या है, 2 मीटर, और दूसरे उदाहरण में थोड़ा, और तीसरे उदाहरण में 1 किलो। यहां किसकी मापतोल या मात्रा के बारे में बताया गया है? कपड़े की। यहां कि बीमार व्यक्ति उसको कितना पानी देना चाहिए, यानी पानी के मापतोल या मात्रा के बारे में बताया गया है। और नंबर 3 जो है हमारा, यहाँ चीनी के नापतोल या मात्रा के बारे में बताया गया है, यानी चीनी, पानी और कपड़ा की जो मात्रा है उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट का देखिए नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 रहेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ये नाम भी दे सकते हैं इसको। देखिए परिभाषा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह शब्द
संज्ञा की विशेषता का बोध करवाए या संज्ञा की ओर संकेत करे, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वह जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है। वह आदमी व्यवहार में कुशल है। देखिए परिभाषा देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तो सबसे पहले हमें सर्वनाम शब्द देखना है। यहां वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है, और संज्ञा कौन है, आदमी है। तो आदमी से पहले हमारा सर्वनाम मिल गया, तो ये कौन सा विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, ये जो आदमी संज्ञा है उसके व्यवहार की कुशलता भी बता रहा है, उसके व्यवहार का गुण भी बता रहा है कि उस आदमी का व्यवहार कैसा है। तो ये हमारा कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। एक और देखिए, कौन छात्र मेरा काम करेगा। कौन छात्र मेरा काम करेगा। देखिए सर्वनाम आया है, छात्र हमारी संज्ञा है, संज्ञा से पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है, तो संभव सी बात है संज्ञा की विशेषता बता रहा है और संज्ञा से पहले आया हुआ है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इस वाक्य में हमारा कौन सा सर्वनाम होगा, सार्वनामिक, कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। तो हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, 4 भेद थे विशेषण के, चारों का अध्ययन किया। नंबर 4 मैंने सार्वनामिक विशेषण बताया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि परीक्षा के नजरिए से ये भेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशेषण के टॉपिक में यहीं से पूछा जाता है कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वह आ गया है जो सर्वनाम है इससे, लेकिन मैंने परिभाषा में बता दिया कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए और वो संज्ञा की विशेषता या संज्ञा की ओर संकेत करे तो कौन सा विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। देखिए थोड़ी सी हम रीडिंग ले लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक था विशेषण। विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे गीता सुंदर है, वह लंबा आदमी है, आदमी की विशेषता बताई गई है लंबा, गीता की विशेषता बताई गई है कैसे, सुंदर है। उसके बाद हमने विशेष्य, एक शब्द आया था, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे गीता सुंदर है, इस वाक्य में गीता क्या है, विशेष्य है, क्योंकि गीता की विशेषता बताई गई है। उसके बाद हमने विशेषण के भेद किए। विशेषण के मैंने मुख्यतः 4 भेद बताए थे। पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, दशा, अवस्था आदि के बारे में या आदि की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा था हमारा संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता के बारे में बतलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है नाप तोल या मात्रा भी बोल सकते हैं।
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा व नापतोल की विशेषता का बोध करवाते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ कपड़े की मात्रा के बारे में बताया गया कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर। दूसरे उदाहरण में पानी की मात्रा बताइए, कितना पानी चाहिए, थोड़ा। और तीसरे में चीनी जो शुगर है उसकी विशेषता बताई गई है कि कितनी संख्या बताई गई है, संख्या की विशेषता बताई कितनी संख्या में चाहिए, 1 किलो। लास्ट का हमारा सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह शब्द संज्ञा की विशेषता का बोध करवाए या संज्ञा की ओर संकेत करे उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, वह आदमी व्यवहार में कुशल है। और लास्ट का, कौन छात्र मेरा काम करेगा। यहाँ वह भी सर्वनाम है, कौन भी सर्वनाम है, संज्ञा से पहले है, संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये कौन से विशेषण कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।